जय श्री राम। मैं सुधीर जायसवाल यूट्यूब चैनल में सोच कर देखें आप सभी का स्वागत एक नई सोच के साथ। आज हमारे इस चैनल में जितेंद्र गुप्ता जी पधारे हैं, विशेष युवाओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो सोच कर देखें इस चैनल में। स्वागत है उनका, वंदन है, अभिनंदन है और एक नई सोच के साथ आज हम उनके बारे में कीमती समय देकर हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो आज हम उनके बारे में कुछ विशेष चर्चा बातें करेंगे। गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इधर देखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और गुड्डा के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ। मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिसमें आज के युवा जो है अपने आप में अपने शरीर में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्रेमानंद बाबा जी से भी वासना के बारे में चर्चा चल रही है। जी जी। तो वासना में जो है प्रेमानंद बाबा जी से भी एक युवा ने पूछा कि इसको कंट्रोल करने का जरिया क्या है। हाँ। तो सही शब्दों में उन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि शरीर से वासना को किस तरह से हटा सकें। मन से तो हटाने के लिए मान लीजिए मैं भी नहीं जानता हूँ। जी जी। मगर तन से अगर जो वासना को हटाना है तो उसके लिए मेरे को एक मैंने खुद अनुभव किया है। जी जी जी। तब मैं ये सबको बताने के लिए सोच रहा हूँ कि इसके द्वारा जी जी बिल्कुल युवा लोगों को युवा लोगों का भला हो सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है, वंदन है आपका। क्या है इसमें, जैसे क्या होता है कि सप्त धातु के शरीर में जो सप्त धातु बनती है, हाँ। उसमें शुक्र बनता है। हाँ। शुक्र शरीर में 2-4 दिन 6-10 दिन के बाद इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि युवा वर्ग निकाले बिना नहीं रह सकते। वो शरीर में अपने धारित कर ही नहीं पाते क्योंकि उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और उसकी मात्रा अधिक होने के कारण वो मन तो भटकने लगता है। जी जी। मन भटकने के कारण फिर शरीर में भी उनके ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं कि जो उसके कारण जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, लिंग में तनाव उत्पन्न हो जाता है और लास्ट स्टेज होती है कि वो निकल ही जाता है शरीर से बाहर। जी जी। तो उस सप्त धातु, उस शुक्र धातु को कंट्रोल करने का जरिया क्या है? ध्यान। ध्यान में भगवान बुद्ध तो बताएं कि विपस्सना ध्यान लगाना चाहिए। जी जी। विपस्सना ध्यान सार्थक होता है। हाँ। तो सांसों के माध्यम से ध्यान आप लगाएं, एक जगह बैठ के सांसों को महसूस करें कि आती है और जाती है, आती है जाती है। इसके द्वारा सांसों में ध्यान लगाएंगे। इसके बाद वो मस्तिष्क में, यहाँ पे आज्ञा चक्र में आपके ध्यान एकत्रित हो जाएगा। अब मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद आपके शरीर में वो शुक्र धातु या वीर्य जिसको कहते हैं वो कहाँ एडाप्ट हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और लिंग से तनाव हट जाता है। जी जी। ये मैं भी ध्यान करता हूँ, आज 2-3 सालों से ध्यान कर रहा हूँ। जी जी। तो ध्यान करने में मैं आज्ञा चक्र में ध्यान लगाता था अधिकतर। जी जी। एक दिन 10-15 दिन हो गया, मेरे अंदर भी शुक्र धातु की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी। जी जी। और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर मैं कुछ नहीं सोचा, चुपचाप बैठ गया, आज्ञा चक्र में ध्यान लगा दिया। और ध्यान में कुछ नहीं, आंख मूंद कर अंधकार को बस निहारता रह गया। धीरे धीरे वो 15 मिनट के बाद न जाने वो वीर कहाँ एक्सेप्ट हो गया शरीर में, कुछ पता ही नहीं चला और लिंग से तनाव बिल्कुल हट गया। मेरा मन भी शुद्ध हो गया। तो मन भटकने के बाद शरीर में ये स्टेज आती हैं। तो शरीर से हटाने के लिए मेन जरिया यही है जी। जब इसको शरीर से ध्यान के द्वारा शरीर से हटाया जाएगा तो धीरे धीरे शायद मन में भी कंट्रोल आने लगेगा। जी जी। तो इसको करके देखिए, प्रेमानंद बाबा जी भी इस चीज़ को बता नहीं पाए हैं। जी जी। शायद वो जानते ही नहीं होंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो शुरू से शायद है कि इस चीज़ में ना पढ़े हों या अनुभव ना मिला हो। जी जी जी। मगर मुझे तो अनुभव, ये प्रमाणित रूप में अनुभव ध्यान के द्वारा मिल चुका है। तो आप युवाओं को क्या बताना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो ध्यान लगाएं। कहाँ ध्यान लगाना है? ध्यान सांसों में लगाना है। सांसों में इस तरह ध्यान लगाना। विपस्सना ध्यान में कहते हैं कि विशेष प्रकार से देखना। मतलब एक जगह खड़े होकर सांस अंदर जा रही है
और फिर बाहर निकल रही, इसको महसूस करना है। जी। धीरे धीरे ये ध्यान प्रगाढ़ होके आपके एक जगह बैठे रहेंगे, धीरे धीरे ये मस्तिष्क में केंद्रित हो जाएगा। जी जी बस उसी को देखते रहिए, जिससे विचार भी शांत होते रहते हैं। जी जी। विचार शांत हो या ना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस सांसों को आती जाती महसूस करते रहना है। जी जी। एक जगह बैठ जाना है कंठ में और देखना है कि सांस गई, फिर बाहर निकली, फिर गई, फिर बाहर निकली। 15-20 मिनट के अंदर अंदर धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा इस चीज़ के लिए। और ये शुक्र धातु को शरीर में एकत्रित करने की एक अलग प्रक्रिया मिल जाएगी जी, जिससे युवा वर्ग कमज़ोर नहीं होगा। जी जी। हाँ। ये एक प्रकार का हीरा है जो शरीर से अगर निकल जाता है तो शरीर में दर्द, कहीं कुछ ये बना ही रहता है। जी जी जी। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। तो आप युवाओं, हमारे देश के युवाओं को ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे सांस की तरह है, एक तरफ छोड़ना एक तरफ से लेना, ध्यान लगाना चाहिए। एक तरफ से छोड़ना एक तरफ से लेना नहीं है। जी जी। बस हो गया, आंख मूंद लेना है। हाँ। सांस को लेना अपनी है, सांसों को। सांस अपने आप छूटती है। हाँ। बस सांस जा रही है, आ रही है, इसको आपको ध्यान देना है कि सांस शरीर के अंदर गई, महसूस करना है कि शरीर के अंदर गई और फिर निकली। एक जगह बैठ के ध्यान देना है। मतलब एक जगह बैठ के ध्यान देना है मतलब नहीं कि उसके सांसों के साथ जाना नहीं है। जी जी। बस एक जगह स्थित हो जाना है। जी जी। सांस यहाँ से गई और अंदर तक गई, जी। बस उसको देखते रहना है। जी जी। उसके साथ चलना नहीं है, सांसों के साथ देखते रहना, देखते रहना है, महसूस करते रहना है, बस हो गया। तो जय श्री राम, भारत माता की जय। फिर इसके बाद अगला टॉपिक भी कभी दूंगा मैं। जी जी। मेरा मोबाइल नंबर। जी जी। हाँ, तो गाइस, हाँ देखिए, हमारे गुप्ता जी, जोगेंद्र गुप्ता जी पधारे, जितेंद्र गुप्ता जी पधारे हैं, अपने बारे में कुछ युवाओं को, देश को बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।